हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे व्लॉग में। तो गाइज़ सुबह का टाइम है ये, और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के हो गई हूँ फ्री। और नहा के आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करी हूँ घर की पूजा पाठ से। और सच बताए ना कि अगर हम सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत करते हैं तो एक हमारे घर में हमारे मन में एक पॉजिटिविटी रहती है और पूरा दिन ही अच्छा जाता है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि सुबह मॉर्निंग की शुरुआत मैं पूजा पाठ से ही करूँ। तो गाइस कहते हैं ना कि अगर मॉर्निंग की शुरुआत, दिन की शुरुआत अगर अच्छे से हो जाती है ना शुरू, तो फिर तो पूरा दिन ही अच्छा चला जाता है। अगर दिन की शुरुआत ही अगर गलत तरीके से हुई हो ना, तो पूरे दिन इतना मूड ख़राब रहता है, पूरे दिन जो है अच्छा नहीं जाता है। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सुबह की शुरुआत हम अच्छी तरीके से करें। अगर घर में कोई बात भी हो जाती है, जैसे हस्बैंड में, बच्चों में अगर कोई बात भी हो जाती है ना, तो उसे इग्नोर करना सीखें। जैसे कि अगर सुबह के टाइम पे अब कहते हैं ना कि सुबह की जो मूड ख़राब होने वाली जो बातें होती हैं ना, तो वो घर में अशांति तो फैलाती ही हैं, और साथ में हमारा माइंड भी पूरे दिन ही ख़राब रहता है। तो अच्छे दिन की शुरुआत के लिए हमारी मॉर्निंग भी अच्छी होना ज़रूरी है। तो इससे जो है, इसके लिए हम सुबह सुबह घर में भजन चला सकते हैं। और आप ना सुबह सुबह घर में भजन चला के देखिएगा, एक इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है ना घर में, इतना मन लगता है घर के काम में, इतना मन खुश हो जाता है। और कहते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर हमारा मूड भी ख़राब होता है ना, तो वो भगवान के भजन सुन के सुबह के टाइम पे सब सही हो जाता है। तो बस भगवान के भजन चलाइए, या फिर भगवान के भजन 2-3 भजन चलाने के बाद फिर अपने फेवरेट म्यूज़िक चला लीजिए। इससे भी हमारा माइंड जो है बहुत ही शांत हो जाता है अगर हम अपने फेवरेट म्यूज़िक सुनते हैं घर का काम करते हुए। जैसे कि कभी कभी हमारा माइंड भी ख़राब हो जाता है, तो उससे जो है अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनने से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप करके ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने मिक्सी का कवर ऑनलाइन मंगवाया था। तो कहते हैं ना कि अगर हम काफ़ी चीज़ें परचेज़ करते हैं अपनी सुविधा के लिए, तो अगर हम अपने घर की सुविधा के लिए बहुत चीज़ें परचेज़ करते हैं ना, तो उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। साथ में जिस चीज़ के भी कवर आते हैं ना, तो उन चीज़ के कवर भी ज़रूर परचेज़ करके उनको कवर करके रखती हूँ। तो इससे जो है काफ़ी टाइम तक चीज़ें मेंटेन रहती हैं। तो गाइज़ थोड़े से कपड़े धोए थे, तो वो जो है मैं ऊपर छत पे सुखाया ही हूँ। तो छत पे ना इतने सारे फ्लावर लगे हुए हैं ना, चमेली के जो बेला होती है ना उसके, तो मोगरा के, इतने ऊपर छत पे जाते इतनी खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है। तो पूजा पाठ के लिए ना फ्लावर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे थोड़े बहुत तो मंगवा ही लेते हैं, लेकिन इतने सारे फूल खिलते हैं ना ऊपर, तो वो जो है मंदिर में ज़रूर हम लोग चढ़ाते हैं। तो गाइज़ ऊपर से आने के बाद, कपड़े सुखाने के बाद बस थोड़ा सा डस्टिंग की है, फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी हींग जीरे में। तो जब भी मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं टमाटर उसमें ज़्यादा डालती हूँ। तो टमाटर ज़्यादा डाल दो तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से, ना ही गरम मसाला डाला था मैंने ना कुछ, हल्दी मिर्च नमक और हींग जीरे में ही मैंने तड़का लगाया था। तो बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनती है अगर सिंपल तरीके से भी। जैसे वो नहीं होती है जो भंडारे वाली सब्ज़ी, बस बिल्कुल सेम वैसी सब्ज़ी बनती है। अगर थोड़ा सा तेल भी थोड़ा उसमें ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ जो है पूड़ी भी बना दी थी। तो कभी कभी पूड़ी खाने का भी मन करता है जब थोड़ा सा मौसम सही होता है। तो यहाँ पर जो है ये बाल्टी एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो बाल्टी भी ना ऊपर वाले बाथरूम में मैं रखने के लिए आई थी ऊपर।
तो एक बाल्टी हम लोग ऊपर के बाथरूम में भी ज़रूर रखते हैं, बाल्टी मग। वैसे यूज़ नहीं होता ऊपर वाला बाथरूम, लेकिन फिर भी हम उसमें रख ही देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है लोअर ना, मेरे लोअर पे ना वो पानी गिर गया था, फिर मैंने लोअर ही भी चेंज किया था मैंने। तो चेंज करने के बाद उस लोअर को मैंने पानी में निकाल के मैंने सुखा दिया था। तो यहाँ पर ना बालकनी में धूप कम आती है, तो इसीलिए ज़्यादातर कपड़े हम लोग छत पे ही सुखाते हैं, बालकनी में कम ही सुखाते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया था शाम के टाइम का। तो शाम का टाइम है, तो यहाँ पर हम रॉयल के लिए ना हम लोग पेडिग्री लेने के लिए आए थे। यहाँ पर ये पेडिग्री ली है हमने रॉयल के लिए, और जो हमारे पैरट है ना, तो उनके लिए ली है हमने जो अंदर गया। कितने प्यारे लग रहे हैं। 3-4 हैं छोटे से पिंजरे में। तो गाइस यहाँ पर ना हम शॉप पे गए ना, तो इतनी सुंदर सुंदर फ़िश थी वहाँ पर, क्योंकि जो फ़िश एक्वेरियम होता है ना वो भी सेल होता है, तो इसीलिए काफ़ी सारी फ़िश थी, छोटी से लेके बड़ी तक। तो हर चीज़ का सामान मिलता है यहाँ पर, जैसे हर तरीके की बर्ड्स का खाना मिलता है यहाँ, जो डॉगी होते हैं उनका भी मिलता है, फ़िश का भी मिलता है। तो यहाँ पर बाहर पिंजरे भी कई तरीके के थे, बहुत सारी बर्ड्स थी यहाँ पर। तो बस थोड़ा सा मैंने इनका भी वीडियो शूट किया। तो गाइस यहाँ पर सामान लेने के बाद ना हम लोग घर पहुँचे, और घर में जो है फिर पुलाव बनाए थे। ज़्यादा हमने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि पूड़ी सब्ज़ी बनी थी दोपहर में, तो इसीलिए बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं था। तो बस फटाफट से पुलाव बना दिए थे सोयाबीन आलू डालकर, और फिर इसके बाद डिनर करने के बाद बर्तन भी कर दिए साफ़। और यहाँ देखिए एकदम किचन नीट एंड क्लीन हो रखी है हमारी। तो किचन क्लीन करने के बाद ना इतनी अच्छी लग रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा इसका भी वीडियो शूट कर लिया। और रात में हम इसी तरीके से किचन को क्लीन करते हैं। तो रात में ना इस तरीके से किचन क्लीन रहती है ना, तो जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आने का जो है उनका सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो इस तरीके की किचन मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश हो जाता है। तो ये कुछ जो घर की जो गृहिणी होती है ना, उनके कुछ ये अच्छी अच्छी हैबिट होती है। तो बस यहाँ पर किचन का काम ख़त्म करने के बाद बैडमिंटन खेल रहे हैं हम लोग। तो इवनिंग वॉक भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।